पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक अहम ऐलान किया है, या चांद रात का सरप्राइज़ आप कह लीजिए कि वो ऐलान किया गया जो अब से कुछ देर पहले कोर कमेटी में डिस्कस हुआ और उसकी मंजूरी दी गई कि तमाम पाकिस्तानियों को ये कॉल दी गई है कि वो कल के दिन भरपूर तरीके से इस वाक़े के ख़िलाफ़ या 9 अप्रैल को होने वाली जो रजीम चेंज की कोशिश थी उसके ख़िलाफ़ एक बार फिर से घरों से बाहर निकलें और इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान का परचम थामकर घरों से बाहर निकलें और पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं या डेमॉन्स्ट्रेट जो भी करना है वो करें। तो पाकिस्तान की इस हालिया वाक़यात की तारीख़ में 3 तारीखें बहुत अहम हैं। एक 9 मई, दूसरा 9 अप्रैल और तीसरा 9 फरवरी। ये तीनों वाक़यात आपस में किस तरह से इंटरलिंक्ड हैं बताने की ज़रूरत नहीं, सब आपको पता है। तो अब PTI की तरफ से ये बताया गया कि कल का दिन यानी चंद घंटों बाद इसके हवाले से तैयारियाँ भी शुरू कर दी जाएंगी और फिर कल रात जो कि पाकिस्तान में इम्कान ये है कि चांद रात होगी और चांद रात पे ही ये सब लोगों को निकलने का कहा गया। शेर अफजल मरवत का मैं ट्वीट देख रहा था, वो भी ये कह रहे हैं कि मैं इत्तेफाक करता हूँ इस तजवीज़ से और सारे पाकिस्तानियों को तूलो अर्ज़ में यानी पाकिस्तान भर में निकलना चाहिए और जो ईद के बाद एक नया मोमेंटम देखने में आने वाला है, मुमकिन तौर पर PTI की एहतजाजी तहरीक शुरू होने वाली है, तो उसको गेयर अप करने के लिए ये बड़ा अहम होगा। तो आप लोग कहाँ पर हैं, किस शहर में हैं, क्या निकलेंगे नहीं निकलेंगे, क्या आपका मूड लग रहा है, ज़रा कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। क्या पाकिस्तान में वैसा माहौल एक बार फिर से देखने को मिलेगा जो 9 अप्रैल 2022 को जब इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म आप लोगों को कॉल दी थी एक ख़िताब के दौरान और कहा था कि पुरअमन तरीके से लोग निकलें, कम अज़ कम एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, और पाकिस्तानियों ने जो एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जिस तरह से पाकिस्तानी बाहर निकले उसका अंदाज़ा ख़ुद इमरान खान को भी नहीं था। और पाकिस्तानियों के इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकलने के बाद ही सारा माहौल बदला, सारा मंजरनामा बदला और इमरान खान ने अपनी कैंपेन जो है वो उसको एक ऐसी सतह पर ले गए जो कि किसी भी और पॉलिटिशियन के बस की बात नहीं थी या किसी और सियासी जमात के बस की बात ही नहीं रही कि वो उसका मुकाबला कर सकते। उसके बाद ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई। तो ये तो क्लियर हो गया था उस टाइम से लेके अब तक के पाकिस्तानियों की मेजॉरिटी जो है वो बिल्कुल एक साइड पर खड़ी है, एक तरफ खड़ी है, एक बयानिए के साथ खड़ी है, एक डिसीजन के साथ खड़ी है, दैट इज़ इमरान खान का डिसीजन। खैर, अब इमरान खान ने रिसेंट टाइम बहुत मुश्किल गुजार लिया। ये बहुत सारे लोग बाहर आके उनसे मुलाकात करते ये कह देते हैं ना कि इमरान खान बड़े हशाश बिशाश हैं, बड़े सेहतमंद है और कोई फ़िक्र नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, डटा हुआ है आपका कप्तान। लेकिन हो सकता है मुश्किलात हों, जेल ही होती है और हो सकता क्या यकीनन होंगी, लेकिन उनके इन सारी मुश्किलात के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ जो उनको मोटिवेट करती होगी या उनको उनके लिए तसल्ली का बाइस बनती होगी वो ये कि उनके लोग, उनकी कौम उनके साथ खड़ी है और ये क्लियर कट नज़र आया सबको। तो इमरान खान का हालिया दिनों में जो थोड़ा सा सख्त मौक़िफ़ हमें नज़र आ रहा है इन दिनों में, पिछले कुछ अरसे में इतना नहीं था, अग्रेसिव नहीं था, लेकिन ये पिछले एक आध हफ्ते में उनका जो लहजा भी बदला और उनकी टोन भी बदली और एग्रेसिव रवैये के साथ जब वो आए हैं तो पार्टी के अंदर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि शायद ये जो थोड़ी सी नरमी का एक माहौल उनकी पार्टी के लिए था तो कहीं ये ना हो कि उल्टा उनके लिए फिर से परेशानी शुरू हो जाए या फिर से चैलेंजेस शुरू हो जाए। तो अब जितना कुछ देख चुकी है पार्टी, मेरा नहीं ख्याल कि अब इससे ज़्यादा वर्स्ट उनके लिए हो सकता है। क्या हो सकता है इससे वर्स्ट? सबसे वर्स्ट तो ट्राई किया जा चुका है। तो अब लेकिन फिर भी उनकी पार्टी के कुछ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान का इतना सख्त बयानिया जो है वो शायद पार्टी के लिए ही ना सही उनके अपने लिए या उनकी रिहाई के राह में भी कुछ रुकावट बन सकता है। बट ऑन द अदर हैंड इमरान खान बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं अपने मौक़िफ़ से, बल्कि और ज़्यादा उनके लहजे में थोड़ी सख्ती इन दिनों देखने में आई है। अब